हेलो टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल नर्सिंग टू नेक्स्ट लेवल पे। तो अभी 2-3 दिन से काफ़ी दिनों से ब्लड का कोई लेक्चर नहीं आ रहा था, लेकिन आज कोशिश है कि आज ब्लड का WBC ख़त्म करके कल के लेक्चर में प्लेटलेट ये सब सारा ख़त्म करके ब्लड ख़त्म कर देंगे। उसके बाद आप लोग बताओ मुझे कि क्या चलना चाहिए, हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर चलाऊँ, मतलब इस ब्लड का डिसऑर्डर्स बताऊँ, या कुछ और स्टार्ट करो, क्योंकि नर्वस सिस्टम तो चल ही रहा है उधर, है ना। तो आप लोग कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो आज हम लोग एनाटॉमी फिजियोलॉजी में इससे पहले हम लोग कवर कर रखे थे सारा आरबीसी के बारे में, अच्छे से जान गए थे कि आरबीसी कैसे कैसे फॉर्म होता है, उसका जो भी बनावट है, अंदर का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है बॉडी सेल्स में, जैसे ब्लड सेल्स में, ठीक है। तो आज हम लोग WBC के बारे में देखेंगे, WBC में क्या क्या होता है और WBC का कितना टाइप्स है, सारे टाइप्स का कैसे कैसे फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग दिए WBC होता क्या है। हमारे बॉडी में अगर आप अभी मस्त बाहर जाके पिज़्ज़ा खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, पानी पी रहे हो बाहर का, तो किसके भरोसे, इसके भरोसे। अगर ये जिस दिन काम करना बंद कर दिया ना, जिस दिन हथियार डाल दिया, उस दिन सारे लेट जाओगे बेड पे, है ना। तो ये सबसे क्या बोलते हैं, हमारे बॉडी का ये सबसे वफादार सोल्जर है, सब सिपाही है ना। कोई भी अगर आता है हमारे बॉडी में, कोई बाहरी कोई एंटर करता है, तो ये आपसे पूछेगा नहीं लड़ने के लिए कि हाँ मैं लड़ूं कि नहीं लड़ूं, ये खुद चला जाता है लड़ने के लिए, सबसे पहले आगे कूद जाता है आगे कि आप पहले, मैं देखूंगी तुझे, है ना। तो WBC वो चीज़ है। तो WBC के बारे में बेसिकली 2-3 पॉइंट हम लोग लिख लेंगे, तो फिर आगे देखेंगे लिखते लिखते कि WBC को हम लोग क्या बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स। तो इट इज़ नोन एज वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। ये क्या होता है, वाइट ब्लड सेल्स होता है। वाइट ब्लड सेल्स क्यों होता है ये, क्योंकि ये क्या होता है, कलरलेस सेल होता है। इट इज कलरलेस सेल, ये कलरलेस सेल होता है। क्या होता है, कलरलेस सेल होता है, ठीक है। और हमारे ब्लड में, ठीक है, आरबीसी तो हम लोगों ने देखा था कि जितने भी इमेच्योर आरबीसी है उनमें तो सेल होता है, ये न्यूक्लियस होता है, लेकिन जितने भी आरबीसी मैच्योर हो जाते हैं उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन WBC में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो क्या लिखेंगे, इट इज न्यूक्लिएटेड सेल, लिख सकते हैं न्यूक्लिएटेड सेल। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये कंप्लीट सेल है, क्योंकि जिसमें आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, जैसे आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था, तो वो तो कंप्लीट, उसको हम लोग नहीं बोल सकते थे। सेल का मतलब क्या है, जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट हो वो कंप्लीट सेल होता है। तो ये क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको, कि इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज कंप्लीट सेल। क्या बोल सकते हैं इसको, कंप्लीट सेल बोल सकते हैं ना हम लोग, है ना। कंप्लीट सेल बोल सकते हैं ना, क्या, क्यों, ड्यू टू न्यूक्लियस प्रेजेंट, है ना, ड्यू टू न्यूक्लियस प्रेजेंट, ठीक है। फिर आगे हम लोग देख लेंगे। टोटल 1% ऑफ WBC प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड में, मतलब टोटल ब्लड जो होता है, टोटल ब्लड सेल्स हो गए, ठीक है। टोटल ब्लड सेल के 1% ऑफ WBC आर प्रेजेंट इन आवर ब्लड सेल्स, है कि नहीं है। मीन्स अगर एक हम लोग ब्लड निकाले, 1 ml 2 ml जितना निकाले, 1 ml निकाले, तो उसमें क्या होता है कि 55% ऊपर में प्लाज्मा रहता है, बाकी जो बचा 45% नीचे में क्या रहता है, ब्लड सेल्स रहता है। उस 45% में से ये कितना होता है, 1% प्रेजेंट होता है इसमें, पता है ना, WBC ब्लड सेल्स में, ठीक है। हम लोग इतना देख लिए, फिर आगे आप लोग इसको ये हो गया WBC। और हाँ, एक पॉइंट छूट रहा है, ठीक है। ये क्या होता है, लार्जेस्ट, इट इज क्या, ये लार्जेस्ट, है ना, ब्लड सेल
क्योंकि न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसमें, इन साइज, सॉरी साइज के अकॉर्डिंग ये क्या है, लार्जेस्ट ब्लड सेल है ना, ब्लड सेल इन साइज। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे, देख लेंगे, लिख लेंगे इसको जल्दी से पॉज करके। ठीक है, चलिए अब हम लोग इससे पहले बात कर रहे थे कि WBC का जो फंक्शन है हमारा वो क्या है, मतलब कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में एंटर कर रहा है तो ये क्या करती है कि जहाँ अपने ये सेल में जहाँ ये प्रेजेंट है, जहाँ पे जिस लोकेशन पे, ये क्या करती है हमारे वेसल से बाहर कूद जाती है। ये एकमात्र WBC ऐसा है कि हमारे बॉडी में ये अलग दूसरे जगह भी पाई जाती है। जैसे RBC है तो RBC सिर्फ आपके वेसल्स के अंदर ही पाई जाएगी, उसके अलावा कहीं बॉडी में नहीं पाई जाएगी। लेकिन WBC एकमात्र ऐसा चीज़ है ये आपको बाहर में भी घूमती फिरती नजर आएगी, है ना। तो ये क्यों होता है, ये क्योंकि ये क्या, ये नहीं करेगी ऐसा तो हम लोग जो है सो डिजीज़ के चंगुल में आ जाएंगे, है ना। कोई भी मतलब कोई भी आप जो पैथोजेंस है, पैथोजेंस जैसे हमारे बॉडी में एंटर करेगा तो वो हम पे अटैक करेगा। अटैक करने के बाद अगर ये शांति से बैठी रही घर में छुपे कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी लड़ने के लिए, वो खतरनाक है, वो लोग बड़े खतरनाक हैं, है ना। तो ये ऐसा नहीं करती है। ये जिस दिन इसका जन्म हुआ, इसका लाइफ स्पैन बहुत छोटा रहता है, 16 डेज़ का इसका लाइफ स्पैन रहता है। कहाँ RBC 120 दिन का, इसका 16 डेज़ का रहता है। आज जन्म ली, कल से ये, आज मान लो इसका बर्थ हुआ, कल से ये लड़ने निकल जाएगी। ये लोग वेट नहीं करता कि हाँ 18 साल 19 साल के होंगे तो आर्मी ज्वाइन करेंगे फिर बॉर्डर पे जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है इन लोगों में। ये लोग जिस दिन बर्थ हुआ है इसका 1 से 2 दिन बाद, जब भी ये अपना है होश आया, इसको होश भी आया नहीं, कूद गई, कोई आया सामने सुसाइड बॉम्बर की तरह कि हाँ मैं तो फूटूंगी तेरे को भी फोड़ दूंगी, तो ये WBC ऐसा होता है। ठीक है, तो इस जो WBC क्या होती है, एस्केप आउट हो जाती है, मतलब अपने जगह से छोड़ के बाहर जाती है लड़ने के लिए। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइपेडेसिस। क्या बोलते हैं, डाइपेडेसिस। तो ठीक है, डाइपेडेसिस देख लेंगे। इसके बाद हम लोग, समझ में आ रहा है ना, ज़्यादा फास्ट नहीं ना जा रहे हम, बताते रहना, नहीं समझ में आए तो बोल देना, बताते जाओ सही लग रहा है कि नहीं। ये सब थोड़ा सा हल्का सा आप लोगों को बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन बोरिंग नहीं, मैं इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन आगे जब MSN पढ़ेंगे डिसऑर्डर के बारे में तो बहुत मज़ा आने वाला है उस टाइम, फिर है ना, उस टाइम आई शपथ बहुत मज़ा आने वाला है। चलो डाइपेडेसिस देख लेते हैं। मैंने बता दिया डाइपेडेसिस किसको बोलते हैं, डाइपेडेसिस मैंने बोला ना, डाइपेडेसिस। स्पेलिंग चेक कर लेना यार गूगल करके, मेरे को सही लग रहा है, हाँ ठीक ही होना चाहिए। ठीक है, तो डाइपेडेसिस क्या होता है, देखो सबसे पहले मैं ब्लड वेसल बनाऊंगा। ये मेरा ब्लड वेसल हो गया, ठीक है। यहाँ पे RBC WBC दिख रहा है, प्रेजेंट है दोनों, ठीक है। अब ये WBC क्या करेगी, यहाँ से उठ के बाहर आ जाएगी। यहाँ पे कोई पैथोजन आया, ठीक है, ये पैथोजन है, इसको मारने के लिए क्या आ गई, उठ के ये बाहर आ गई। ये जो WBC है उठ के यहाँ पे आ गई लड़ने के लिए, सबसे लड़ के ख़त्म कर दिया। तो ये जो प्रोसेस है WBC ब्लड वेसल से एस्केप करके बाहर आती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइपेडेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइपेडेसिस। ठीक है, समझ में आया। तो इसको लिखेंगे हम लोग, ए मैकेनिज्म बाई विच WBC, चलो मैं लिख लेता हूँ, साथ साथ आप लोग भी लिखते जाओ। ए मैकेनिज्म बाई विच WBC, मैकेनिज्म बाई विच WBC लीव्स, क्या करती है, लीव्स कौन सा, क्या लीव करती है, लीव्स द सर्कुलेशन। सर्कुलेशन कहाँ, वेसल्स में होता है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन क्या करती है, लीव्स द सर्कुलेशन कहाँ पे, जो वेसल्स का सर्कुलेशन होता है उसको लीव कर देती है उसका। एंड कम्स आउट कहाँ, फ्रॉम द वेसल, comes out from the vessel and go into the interstitial space। इंटरस्टिशियल मैंने बताया था शुरू में ही, ये स्पेस क्या होता है, ब्लड वेसल के बाहर का जगह है, इंटरस्टिशियल स्पेस, है ना। इस कारण से इसको क्या बोलते हैं हम लोग,
इट इज़ फैगोसाइटिक सेल हो गया, फैगोसाइटिक सेल। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी जो डूबेंगे। बैंड बजा देती है ना, बहुत ख़तरनाक है। चलो तो इतना लिख लो, फिर हम लोग देखेंगे कि डिफेंस सेल जो हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन होता है। ठीक है, जल्दी इसको लिखो। इसको हम लोग डिफेंस सेल भी बोल सकते हैं जब ऐसा कर रही है तो डायपेडेसिस मिटा देते हैं। ये पॉइंट ऐड कर लेना आप लोग पहले, जो WBC का जो पॉइंट था दिमाग से उतर गया था, छूट गया। तो क्या होगा कि हम लोग जब ऐसा प्रोसेस हो रहा है डायपेडेसिस, तो क्या होगा, WBC डिफेंस सेल का भी काम करेगा। ये डिफेंस सेल बोल सकते हैं इसको, है कि नहीं है। लिख देता हूँ मैं, WBC इज नोन एज डिफेंस सेल, है ना। WBC इज नोन एज डिफेंस सेल, है ना। ठीक है, अगर नंबर की बात करते हैं, RBC में हम लोग बात कर रहे थे, तो RBC का नंबर ज़्यादा है ना। नंबर ज़्यादा है RBC का। नंबर ज़्यादा क्यों है, क्योंकि उसका साइज़ छोटा है। कोई भी चीज़ का अगर साइज़ बड़ा हो जाएगा, हमारे बॉडी का कहीं भी नेचुरल फिनोमेना का, अगर साइज़ बड़ा है तो नंबर कम होगा उसका, और साइज़ छोटा होगा तो नंबर ज़्यादा होगा, है ना। तो इसमें क्या होगा, इसका नंबर हम लोग देखेंगे, कहाँ गया हैशटैग नंबर, हैशटैग नहीं स्टार है ये, कितना है जल्दी। तो इसका जो नंबर है 4 से लेके 4 to 11,000 पर कम होगा, COMM। ठीक है, क्या हो गया ये, इसका नंबर हो गया। ये कितना हो गया, 4 to 11,000 हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। अगर इससे कम हो गया तो भी गड़बड़ है, इससे ज़्यादा हो गया तो भी गड़बड़ है। इससे ज़्यादा होने का मतलब क्या दिखा रहा है कि आपका जो बॉडी है, वो आपके बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन है, कोई पैथोजन आया, तो हमारा जो बोन मैरो है, बोन मैरो क्या कर रहा है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में RBC, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सैनिक बना रहा है, किससे, उस पैथोजन से लड़ने के लिए। तो कभी भी ये बढ़ा रहा है तो ये इंडिकेट करता है कि हमारे बॉडी में कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ना। ठीक है, बैक्टीरियल या वायरल बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको देख लेंगे। लाइफ स्पैन देख लेंगे, क्या है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन कितना है, 0 to 16 डेज बोल सकते हैं। मैक्सिमम 16 डेज तक रहता है, 16 दिन के बाद ये इसका डेड एंड हो जाता है। फिर 0 to 16 डेज दिख रहा है ना। ठीक है, चलो अब उसके बाद हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ WBC। ओह शिट, अब मज़ा आएगा थोड़ा सा। अब 5 तो टाइप्स जानते होंगे आप लोग। WBC, नेवर लेट अ मैंगो, सॉरी नेवर लेट अ मंकी ईट मैंगो। इसमें 5 टाइप्स है WBC का। ये ट्रिक है, ये ट्रिक से मैंने याद किया था। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग अभी। ये हम लोग जानेंगे कि जो WBC का 5 टाइप है, वो 5 टाइप क्यों, मतलब 2 टाइप है ना WBC का, ग्रैनुलोसाइट और ए ग्रैनुलोसाइट। एक में 2 टाइप है, एक में 3 टाइप है। तो ऐसा क्यों हुआ कि एक में 3 गया, एक में 2 गया। तो ये रीज़न हम लोग जानेंगे भी बहुत अच्छे से, बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, ये ब्लड सेल्स मिटा देता हूँ क्योंकि बहुत स्पेशल ले रहा है। ठीक है, आप लोग तो जान ही गए हो, ब्लड पढ़ रहे अभी हम लोग, तो क्या ही जानना है। ठीक, क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ WBC। ठीक है, इसका 2 क्लासिफिकेशन होगा। कौन कौन, एक क्या होता है ग्रैनुलोसाइट, और दूसरा क्या होगा ग्रैनुलोसाइट, दूसरा क्या होगा ए ग्रैनुलोसाइट, है कि नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखते चलते हैं कि ग्रैनुलोसाइट क्या होता है। ठीक है, इसको पॉलीमॉर्फ सेल बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, पॉलीमॉर्फ सेल है। ये क्या है, पॉलीमॉर्फ सेल है। इसको हम लोग कलर कर सकते हैं, इस पर अगर कलर चढ़ाएंगे
तो ये रंग में ढल जाएगा, मीन्स इस पर कलर आ जाएगा। तो इट कैन क्या कलर्ड, है ना, इट कैन कलर्ड। कलर का स्पेलिंग देख लेना, अमेरिकन लिख रहा हूँ मैं। ये क्या है, इट कैन नॉट बी कलर्ड, इट कैन नॉट बी कलर्ड, है कि नहीं, ठीक है। तो ये इस पर कलर चढ़ाएंगे तो ये इस पर कलर हो जाएगा, ये बिना कलरलेस होगा ये दोनों, ठीक है। अब WBC की आप बात कर रहे थे, तो WBC कलरलेस होता है, ये ऑलरेडी कलरलेस है, लेकिन इस पर अगर हम कलर चढ़ाएंगे, स्टेनिंग करेंगे, तो ये कलर इस पर पकड़ लेगा, इस पर कलर नहीं पकड़ेगा, है ना। तो एक कलर्ड हो गया, एक कलरलेस हो गया। हम कलर्ड का स्पेलिंग COLOR लिख रहे हैं, ऐसे नॉर्मली COLOUR होता है, इसलिए मिस्टेक मत समझना, ठीक है। चलो आगे देखेंगे हम लोग, क्या इसका जो इसका 3 टाइप्स होता है, ठीक है। जैसे मान लो अब हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि अगर कलर्ड सेल ये हो गया, इट कैन कलर्ड, तो इस पर कलर्ड करेंगे तो 3 टाइप्स का कलर्ड करेंगे। क्या क्या 3 टाइप का कलर होगा इस पर, कौन कौन कलर करेंगे, तो देखो 3 टाइप से इस पर कलर चढ़ाएंगे। सबसे पहले 3 नाम सुना होगा आप लोगों ने, एसिडिक डाई, बेसिक डाई और दोनों को मिक्स करके क्या मिक्स डाई, ठीक है। तो हम लोग इस पर लिखते हैं सबसे पहले ब्लैक मार्कर से, थोड़ा इधर से लिखना पड़ेगा ताकि स्पेस बचे, ठीक है। तो पहला हम इस पर कलर करेंगे कौन सा, एसिडिक डाई, ग्रेनुलोसाइट है, इसको एक ग्रेनुलोसाइट को पकड़ के इस पर हम कलर करेंगे कौन सा, एसिडिक डाई से, है ना। एसिडिक डाई पहला कलर, देखो एसिडिक डाई पहला कलर, है ना। तो एसिडिक डाई से मैंने पहला कलर किया, तो ये क्या कलर, कौन सा कलर बना, रेड कलर बना। कौन सा कलर बना, रेड कलर बना, रेड कलर, ये क्या बना, रेड कलर। रेड कलर बनने के बाद इसका नाम क्या हो गया, इओसिन। क्या हो गया, इओसिन, इओसिन, है ना। रेड कलर बना, ये इओसिन इसका नाम हो गया, ठीक है। रेड कलर होने के कारण इसका क्या हो गया, इओसिन इसका नाम हो गया। तो ये इओसिन से नाम सुना है आप लोगों ने, क्या सुना है, इसिनोफिल सुना है कुछ ऐसा, तो ये क्या बन गया, एसिनोफिल, एसिनोफिल ड्यू टू रेड कलर। एसिडिक है तो रेड कलर होगा, एसिड होने के कारण क्या होगा, रेड कलर। तो ये पहला टाइप हो गया WBC का, ग्रेनुलोसाइट का। ये एसिनोफिल यहाँ से निकला, कहाँ से, एसिडिक डाई से निकला। दूसरा हम लोग देखेंगे बेसिक डाई, क्या देखेंगे, बेसिक डाई। तो बेसिक डाई में हम लोग कलर करेंगे तो क्या होगा, B फॉर ब्लू, ब्लू होता है, ठीक है। तो इससे क्या बनेगा, एसिडिक डाई से रेड कलर बना, ये क्या बना, मिथाइलिन ब्लू बनता है इससे, मिथाइलिन, मिथाइलिन क्या बनेगा, ब्लू, मिथाइलिन ब्लू। जैसे बेसिक डाई मारा मैंने, ये क्या बना, मिथाइलिन ब्लू बना, ठीक है। ये बेसिक हो गया, एसिडिक हो गया। मिथाइलिन ब्लू बनने के बाद क्या हुआ, ये ब्लू कलर मान लेंगे इसको, ठीक है। मिथाइलिन ब्लू या ब्लू मान लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। ब्लू बना, ब्लू से क्या बना, बैसो, याद रखना। तो नंबर 2 क्या हो गया, इसको मैं इससे लिख लेता हूँ, बैसोफिल। क्या होगा, बैसोफिल। दोनों का नंबर जान लेते हैं क्या होता है। एसोफिल हमारे बॉडी में कितना प्रेजेंट होता है, 0 से 1% मान के चलेंगे। बैसोफिल कितना हो गया, 1% हो गया, 1% हो गया ये, और ये क्या मानेंगे, 1% आसपास मानेंगे, और क्या मान के चलो ना, 0 to 1%, ठीक है, एग्जैक्ट 0 to 1%, सॉरी 0 to 1%, ठीक है। मान के चलेंगे 0 से 1% के बीच में ही रहता है ये, ठीक है। आगे देख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो एक और चीज़ है, एसिनोफिल को हम लोग दूसरा नाम दे सकते हैं, क्या, एसिडोफिल दे सकते हैं, एसिडोफिल दे सकते हैं ना। तो इसको हम लिख देते हैं, या तो एसिनोफिल भी बोल सकते हैं या एसिडोफिल भी बोल सकते हैं, एसिडोफिल, ठीक है, या एसिनोफिल, ठीक है। तीसरा डालेंगे कौन सा डाई, पहला एसिडिक डाले जिसके कारण रेड हुआ, रेड के कारण एसिडो भी बोल सकते हैं, एसिडोफिल बना यानी एसिनोफिल बना। दूसरा बेसिक डाई मारे तो ब्लू बना, ब्लू बने का तो बैसोफिल हो गया। तीसरा हम लोग देखेंगे क्या, वॉयलेट कलर डाई, ठीक है, दोनों को मिक्स करके
तो दोनों को, इसको रेड को और ब्लू को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, वॉयलेट बनेगा, है कि नहीं है। तो वॉयलेट कलर डाई मारते हैं, तीसरा मिक्स हो गया वॉयलेट डाई, वॉयलेट डाई किया हमने इसको तीसरा में, तो क्या हुआ, कौन कौन डाई मिला, रेड प्लस क्या बना, ब्लू, रेड प्लस ब्लू या ब्लू प्लस रेड बोल सकते हैं। ये क्या हो गया, जब ये दोनों मिला, एसिड और बेस मिलता है तो क्या बनता है, न्यूट्रल, क्या बनेगा ये, न्यूट्रल। तो ये जब न्यूट्रल बन गया तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तीसरा, ब्लैक से लिख दूँ मैं, क्या हो जाएगा ये, न्यूट्रोफिल, क्या हो जाएगा, न्यूट्रोफिल, है ना, न्यूट्रोफिल हो गया ये। इसका नंबर जो होता है हमारे बॉडी में कितना होता है, 75%। और ये क्या होता है, न्यूट्रोफिल मोस्ट अबंडेंट होता है, क्या होता है, मोस्ट अबंडेंट इन आवर बॉडी। कौन सा होता है, न्यूट्रोफिल होता है, ये न्यूट्रोफिल होता है, ठीक है, ठीक है। तो इधर ग्रेनुलोसाइट का तीनों का निकल गया डिफाइन कि कैसे तीनों बना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे WBC का दो टाइप, ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट की बात करते हैं, ए ग्रेनुलोसाइट को भी भूल जाते हैं। ग्रेनुलोसाइट में क्या क्या है, ये पॉलीमॉर्फ सेल है। पॉलीमॉर्फ सेल है मीन्स कि ये कलर्ड हो सकता है, ठीक है, कलर्ड सेल है ये। कलर्ड सेल में इसको तीन तरह से हम लोग कलर करेंगे, पहले एसिडिक कलर करेंगे, एसिडिक कलर करेंगे तो रेड हो जाएगा, तो एसीन बनेगा, इओसिन बनेगा। कलर करने के बाद इस सेल को हम लोग, ग्रेनुलोसाइट को अगर हम कलर करते हैं तो इओसिन बनेगा, ठीक है, रेड कलर से कलर किए तो एसिडिक किए तो रेड कलर बना, रेड कलर से ये इओसिन बनेगा, तो इसको हम लोग रख दिए इओसिनोफिल या क्या, एसिडोफिल। ये कितना 0 से 1% हमारे बॉडी में रहता है। फिर दूसरा लिखेंगे हम लोग बेसिक डाई करेंगे, इसको बेसिक डाई मीन्स एक एसिडिक की एक बेसिक की है, तो बेसिक डाई से ये सारा कलर एजेंट का नाम है, ये सब याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है, कुछ समझने वाली चीज़ नहीं है, जो समझने वाली चीज़ है मैं बता रहा हूँ। तो ये बेसिक डाई से हम लोग इसको कलर करेंगे तो क्या बनेगा, मिथिलीन ब्लू बनेगा। मिथिलीन ब्लू को हम लोग ब्लू भी बोल सकते हैं। तो ये बेसोफिल जो है सो यहीं से जनरेट हुआ, बेसिक डाई से ही जनरेट हुआ, जिसका नंबर कितना होगा, 1% हमारे बॉडी में। फिर हम लोग तीसरा वॉयलेट डाई की बात करते हैं। वॉयलेट डाई क्या हो गया, रेड प्लस ब्लू दोनों को मिक्स करके हम लोग बनाएंगे तो ये क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल होने का क्या है, नाम ही न्यूट्रल है, तो क्या होगा, न्यूट्रोफिल हो जाएगा। कितना 75% हमारे बॉडी प्रेजेंट होता है। मतलब WBC में कोई अगर सबसे ज़्यादा कोई सेल प्रेजेंट होता है तो वो न्यूट्रोफिल प्रेजेंट होता है। मोस्ट अबंडेंट इन आवर बॉडी कौन है, ये न्यूट्रोफिल। याद रखने वाली चीज़ है, न्यूट्रोफिल क्या है, मोस्ट अबंडेंट इन आवर बॉडी है, ठीक है। अब बढ़ते हम लोग ए ग्रेनुलोसाइट की तरफ। तो इससे पहले आप लोग इसको लिख लेंगे, लिखने के बाद फटाक से मिलो मुझे, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से पॉज करके लिखो इसको, ठीक है। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। ठीक है, तो आगे देखेंगे हम लोग। इसका दो टाइप हो गया। आगे आप लोग, मोनोसाइट हो गया एक, इस स्लाइड में नहीं हो पाएगा, आगे वाला स्लाइड में मैं लिखूंगा। एक लिम्फोसाइट हो गया, ठीक है, लिम्फोसाइट, ठीक है, अगले वाला स्लाइड में इसको मैं लिखूंगा। तब तक आप वो लिखो इसको जल्दी से, मैं मिटा के फिर से आता हूँ। आता नहीं हूँ, मतलब रहता हूँ अभी। चलो ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा है ये ग्रेनुलोसाइट। चलो ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं कहाँ पे, ए ग्रेनुलोसाइट पे। ग्रेनुलोसाइट देख लिया हम लोग, ए ग्रेनुलोसाइट इस पर देखते हैं। इसका दो टाइप्स है, कौन कौन, एक हो गया मोनोसाइट, सॉरी थोड़ा सा ज़्यादा, इसका भी दो टाइप्स हो गया ना फिर, ठीक है। एक हो गया मोनोसाइट, एक हो गया लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, एक हो गया मोनोसाइट, एक लिम्फोसाइट हो गया, है ना। एक मोनोसाइट हो गया, एक क्या हो गया, लिम्फोसाइट, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे फिर कि मोनोसाइट जो होता है ये क्या है, फैगोसाइटिक सेल हो गया। ये क्या हो गया, फैगोसाइटिक सेल हो गया। ये यही जो है सो मारता है सबको चुन चुन के
चलो मोनोसाइट क्या हो गया, फैगोसाइटिक सेल हो गया। फैगोसाइटिक सेल है तो मैक्रोफेज भी बोल सकते हैं इसको हम लोग। ये क्या हो गया, मैक्रोफेज भी है ये, मैक्रोफेज, ठीक है। और एक चीज़ इससे पहले मैंने बताया कि न्यूट्रोफिल जो है वो क्या है, न्यूट्रोफिल लार्जेस्ट इन क्या है, वो नंबर है, लार्जेस्ट क्या है, नंबर में न्यूट्रोफिल। अब हम लोग देखेंगे लार्जेस्ट WBC इन साइज कौन है, मोनोसाइट। लार्जेस्ट WBC इन साइज कौन है, मोनोसाइट। ये लार्जेस्ट WBC इन साइज क्या है, ये मोनोसाइट। इससे पहले हमने न्यूट्रोफिल देखा, ठीक है। चलो तो आगे देखेंगे हम लोग अब लिम्फोसाइट के बारे में। स्मॉलेस्ट WBC साइज है इसका, इसका साइज क्या है, स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट साइज, ठीक है। WBC में सबसे स्मॉलेस्ट साइज किसका है, लिम्फोसाइट का है। किसका है, लिम्फोसाइट का है। इट हैव 2 टाइप्स, इसके 2 टाइप्स हो सकते हैं। कौन कौन बताएंगे आप लोग, सब पढ़ा हुआ है। इट हैव 2 टाइप्स, सब पढ़ना है ये सब। कौन कौन, जल्दी बताओ, बताओ 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 बताओ, कौन कौन, T और B। तो T लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, और एक B लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, है ना। एक T हो गया, एक B हो गया। कौन कौन हो गया, एक T हो गया, एक B हो गया। ये सारा फिर हम लोग आगे वाले स्लाइड में देखते हैं दोनों का डिफरेंस, T लिम्फोसाइट क्या होता है, B लिम्फोसाइट क्या होता है, और कौन कौन से इन्फेक्शन में कौन कौन सा सेल जो है WBC इंक्रीज करेगा। जैसे बेसिकली देख लो, एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन में क्या होगा, न्यूट्रोफिल इंक्रीज करता है। अगर मान लो कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया आपको बॉडी में, तो उसमें क्या होगा, न्यूट्रोफिल का जो है संख्या बढ़ जाता है, क्योंकि न्यूट्रोफिल ही एकमात्र ऐसा है कि वो जाके बैक्टीरिया से ये दे लड़ाई दे झगड़ा करता है ना। ठीक है, तो इतना देख लेंगे पहले आप लोग, फिर हम लोग लिम्फोसाइट पे बढ़ते हैं, लिम्फोसाइट के दोनों टाइप्स पे, ठीक है। डिजीज जानने से पहले हमें अपने बॉडी के बारे में जानना चाहिए। बॉडी के बारे में जितना अच्छे से जानोगे उतना मज़ा आएगा डिजीज़ पढ़ने में, इसलिए थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में जान लो। ये चीज़ थोड़ा सा मैं लेकर चल रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से जानो, और साथ ही साथ आपको पढ़ाते पढ़ाते मेरा भी एकदम थ्योरी मस्त हो जाए, है ना। ठीक है, चलो तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग T लिम्फोसाइट। ये होगा T लिम्फोसाइट, और ये होगा B लिम्फोसाइट। अब दोनों में डिफरेंस क्या देखते हैं हम लोग। T लिम्फोसाइट क्या है, अगर डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट हो गया और मैचुरेशन हो गया। सॉरी टू एवरीवन, अपोलोजाइज। क्या हुआ था कि फ़ोन मेरा कब ऑफ हुआ मुझे पता भी नहीं चला, मैं इतना सारा लिख भी लिया मैंने और बता भी रहा था मैं खड़े होकर। ठीक है, तो फिर वहीं से कंटिन्यू करते हैं। दो डिफरेंशिएट हम लोगों ने देखा किसका, T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट के बीच में। तो T लिम्फोसाइट को हम लोग अगर देखते हैं तो इसका जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट मीन्स ये कहाँ डेवलप होता है, ये बोन मैरो में होता है, और इसका B लिम्फोसाइट का डेवलपमेंट कहाँ, बोन मैरो में होता है। लेकिन एक चीज डिफरेंस आ जाता है मैचुरेशन में, क्योंकि इसका जो मैचुरेशन होता है वो थाइमस ग्लैंड में होता है, किसका, T लिम्फोसाइट का, और B लिम्फोसाइट का कहाँ मैचुरेशन होता है, वहीं बोन मैरो में ही होता है, स्टेम सेल के अंदर में। ये क्या होता है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है T लिम्फोसाइट, और ये क्या है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी है। तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में कौन कौन है, CD4 सेल और CD8 सेल। CD4 सेल क्या होता है, हेल्पर सेल हो गए, और CD8 सेल क्या हो गया, सप्रेसर सेल हो गया। मीन्स कि ये हेल्प करते हैं फाइट करने में, ठीक है, और ये क्या होगा, सप्रेस करते हैं, ठीक है, सप्रेसर। इनका जो रेशियो होता है 2:1 का, अगर ये 1600 होगा तो ये 800, ठीक है, ये 1600 होगा तो ये 800 होगा, 2:1 का रेशियो होता है। ह्यूमरल सेल इम्यूनिटी के बारे में देखेंगे तो ये फ्लूइड रिलेटेड इम्यूनिटी है। क्या है, फ्लूइड रिलेटेड। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट प्लाज्मा में पढ़ा था, सबसे पहले प्लाज्मा में स्टार्ट किया था। जैसे हमने प्लाज्मा देखा था कि जो हमारा ब्लड है उसमें 55% प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। उस प्लाज्मा में क्या होता है, बहुत तरह के प्रोटीन होते हैं, जिसमें से हमने पहला फिब्रिल ये ग्लोबुलिन देखा था, दूसरा प्रोटीन, सेकेंड प्रोटीन है ना, एल्बुमिन के बाद एल्बुमिन के बाद ग्लोबुलिन देखा था। तो ग्लोबुलिन में देखा था हम लोगों ने इम्यूनिटी, तो ये इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यूनिटी इसमें प्रेजेंट होता है WBC में भी, ठीक है। कौन कौन प्रेजेंट होते हैं,
गाम डे, ठीक है, गाम डे, IgG, ये सारे इम्यूनिटी जो भी हैं ये प्रेजेंट रहते हैं कहाँ पे हमारे WBC के बी लिम्फोसाइट में, ठीक है, WBC के बी लिम्फोसाइट में। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं, इतना समझ में आ गया। सॉरी इंटरप्ट के लिए, मैं बहुत अच्छे से बता रहा था उस टाइम, लेकिन पता ही नहीं चला कब फोन मेरा ऑफ हुआ पता है कभी कभी इश्यू। चलो तो आप लोग ये देख लो, तो ये चीज़ कर लो, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा कुछ कुछ जान लेते हैं कि जो हमारा इन्फेक्शन होगा, कौन कौन इन्फेक्शन में क्या क्या बढ़ेगा, ठीक है। तो ये सब लिख लो, ठीक है। आज WBC खत्म हो गया, कल प्लेटलेट हो जाएगा, नर्वस सिस्टम फिर देख लेंगे हम लोग उसके बाद। आज नर्वस सिस्टम भी मैं कर देता, लेकिन मेरा फोन चार्ज नहीं है, एक लेक्चर नर्वस सिस्टम का गायब हो जाता। सबसे पहले देखेंगे हम लोग एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब भी होगा, इसमें कौन सा बढ़ेगा? WBC का टाइप न्यूट्रोफिल बढ़ेगा। इसमें क्या बढ़ेगा? न्यूट्रोफिल इंक्रीज करेगा, ठीक है। दूसरा देखेंगे हम लोग पैरासाइट के इन्फेक्शन कंडीशन में क्या होगा? पैरासाइट इन्फेक्शन के कंडीशन में क्या होगा? कौन सा बढ़ेगा? बेसोफिल, बेसोफिल, है ना। पैरासाइट के इन्फेक्शन में कौन सा बढ़ेगा? बेसोफिल बढ़ेगा। कौन सा? बेसोफिल। बेसोफिल क्या होता है? लिस्ट इन नंबर होता है, ये भी याद रखना, लिस्ट इन नंबर। ये मैं बार में पीछे हट जा रहा हूँ ताकि आप लोग देख कर लिख सको, ठीक है, साथ साथ लिखते चलो। ऐसे बाद में आप पॉज करके भी लिख सकते हो, लेकिन अभी भी लिखते चलो साथ में। फिर एक थर्ड टाइप देखेंगे हम लोग, कौन सा? एलर्जिक रिएक्शन में। एलर्जिक रिएक्शन में कौन है? एलर्जिक रिएक्शन में कौन बढ़ेगा? एलर्जिक रिएक्शन में कौन बढ़ेगा? इस्नोफिल, सीटी कोलन, सिनोफिल, ठीक है, ये बढ़ेगा, इंक्रीज, जब बात, है ना, ठीक है, ये सारे बढ़ेंगे, है ना, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ कि कौन कौन कितना % है हमारे बॉडी में WBC, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लो, मिटा के मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में, ठीक है। तो NLM क्या था? NL, M never let a monkey eat, NLM EB, never let a monkey eat banana, ठीक है, ठीक है। N for neutrophil, L for lymphocyte, M for monocyte, E for eosinophil, eosinophil, B for basophil, ठीक है। देखते हैं हम लोग कौन कौन कितना % प्रेजेंट है। सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल प्रेजेंट है। क्या है सबसे ज्यादा? 75% न्यूट्रोफिल, 25% लिम्फोसाइट, 20% लिम्फोसाइट। सबसे ज्यादा कौन प्रेजेंट है? न्यूट्रोफिल, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन प्रेजेंट है हमारे बॉडी में? लिम्फोसाइट। मोनोसाइट की अगर बात करते हैं तो 4 से 8% है इसका रेंज, ठीक है, 4 से 8%। और इस्नोफिल का एक ज्यादा नहीं है, 1 से 2, 1 से 2 क्या है। और इसका तो भाई 0 से 1 होता है बेसोफिल,
ठीक है, ये परसेंटेज है, नॉर्मल रेंज है ये। आपको देखोगे कहीं भी रिपोर्ट वोपोर्ट में तो ये सब इसके आगे पीछे ही रहता है प्रेजेंट, तो ये नॉर्मल रेंज हो गया। ठीक है, याद रखना ये WBC का 5 होगा। ठीक है, बाकी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्या, थोड़ा सा टर्म है, डिजीज कंडीशन है, एबनॉर्मलिटीज़ हो गया। एबनॉर्मलिटीज़ देख लेते हैं, जैसे RBC में देखे थे हम लोग 2, कौन कौन देखे थे? एनीमिया देखे थे और क्या देखे थे? कुछ नहीं, अरे देखे थे भैया मेरे, बहुत कुछ देखे थे, है कि नहीं? चल, तो अभी इसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन, इसमें हम लोग देखेंगे एबनॉर्मलिटीज। एबनॉर्मलिटीज कौन कौन है? पहला एबनॉर्मलिटीज अगर WBC का हम लोग देखें तो सबसे पहले जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे? ल्यूकोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे? ल्यूकोसाइटोसिस। जिसमें क्या होता है, WBC का नंबर बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो लिखते हैं पहला एबनॉर्मलिटीज, सॉरी, ल्यूकोसाइटोसिस। इसमें क्या आ जाएगा? एक्सेस नंबर ऑफ WBC। ठीक है, WBC का सॉरी एक्सेस नंबर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखें न्यूट्रोफिलिया। एक चीज है मैं बताता हूँ, बिल्कुल इसको लिखने के बाद। न्यूट्रोफिलिया क्या होगा? एक्सेस नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल, एक्सेस नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल। ठीक है, उसके बाद देखेंगे ल्यूकोपीनिया। पीनिया मतलब क्या होगा? ल्यूकोपीनिया। ठीक है, ल्यूकोपीनिया हो गया। चौथा देखेंगे न्यूट्रोपीनिया। न्यूट्रोपीनिया। पांचवा क्या हो गया? एग्रेनुलोसाइटोसिस। एग्रेनुलोसाइटोसिस सबको लिखेंगे एक बार में। ठीक है, ब्लैक मार्कर का काम खत्म। जहां पे जो वर्ड में पीनिया लग जाए, क्या हो जाए? पीनिया लग जाए, जिसमें डिक्रीज करेगा। जैसे ल्यूकोपीनिया में क्या होगा? डिक्रीज इन ल्यूकोसाइट, है ना? न्यूट्रोपीनिया, न्यूट्रोपीनिया क्या होगा? डिक्रीज इन न्यूट्रोफिल, है कि नहीं है? एग्रेनुलोसाइट क्या हो गया? एब्सेंट। एब्सेंट क्या हो गया? एब्सेंट। एब्सेंट हो जाता है किसका? फॉर्मेशन ऑफ, एब्सेंट फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलोसाइट। ठीक है, दो सारा डिक्रीज वाला ये। तो देखो, सबसे पहले ल्यूकोसाइटोसिस की बात करेंगे। ल्यूकोसाइटोसिस का एक्सेस नंबर ऑफ WBC का बहुत बढ़ना। ठीक है, उसका देखेंगे न्यूट्रोफिलिया, एक्सेस नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल का बढ़ जाना। ल्यूकोपीनिया डिक्रीज इन ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट का घटना यानी WBC का घटना, है ना? ल्यूकोपीनिया WBC का घटना। न्यूट्रोपीनिया, न्यूट्रोपीनिया का न्यूट्रोफिल का बढ़ना, सॉरी डिक्रीज होना, घटना। पीनिया मतलब बढ़ना, फिलिया मतलब, पीनिया मतलब घटना और फिलिया मतलब बढ़ना। एग्रेनुलोसाइट, ए मतलब क्या? एब्सेंट। इसको तोड़ के बनाओ, ए फॉर एब्सेंट, और ग्रेनुलोसाइटोसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलोसाइट। तो ए फॉर एब्सेंट प्लस फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलोसाइट, मतलब एब्सेंट हो गया। कैसी एब्सेंट हो गया? ग्रेनुलोसाइट मीन्स की फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलोसाइट एब्सेंट हो गया, है ना? ठीक है, चल, तो आज का लेक्चर बस इतना ही रखेंगे हम लोग। अब आगे वाले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, ये सब लिख लेना, साइड हो गया था मैं, अब मैं आ जाता हूँ, फिर मैं आ रहा हूँ। हाँ, तो अब कल के लेक्चर में क्या करेंगे हम लोग? अब प्लेटलेट्स के बारे में लास्ट लेक्चर है ब्लड का, जो कि पूरा कवर कर लेंगे प्लेटलेट कल वाले लेक्चर में। ठीक है, तो फिर इसी के साथ मिलते हैं आप लोग से ब्लड के कल के लेक्चर में। ठीक है, बाय, साइनिंग ऑफ गाइस।
पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूँ ही दिल लगाते रहिए, है ना। जोक्स अपार्ट, चलिए बाय।